नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ बड़ा हादसा की आपको अपडेट बता दें। आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है जहां पर एक बस 50 फीट ऊंचे पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में 22 यात्रियों की मौत हो गई है। इनमें 3 बच्चे, 9 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल है। बस डोंगरगढ़ और दसंगा के बीच बोराड़ नदी के पुल पर जा रही थी और इस दौरान रेलिंग तोड़कर नीचे बस जा गिरी। नदी सूखी हुई थी और इस पूरे मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख जताया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि खरगोन में सड़क हादसा बेहद दुखद है। मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की है। घायलों के स्वस्थ होने की कामना की है। राज्य सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और हर संभव मदद में जुटा है प्रशासन। तो इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख जताया है, क्योंकि वाकई ये बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है यहाँ पर, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई है। 15 से 22 लोगों की मौत हुई है और जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको खरगोन से बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कमलनाथ का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने लिखा, ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करता हूं। राहत और बचाव दल को अपने अभियान में शीघ्र सफलता मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूं। तो इस तरह सभी ने बयान दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा प्रशासन मदद में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरगोन हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति शोक संवेदना है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव मदद कर रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको खरगोन से बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की भी घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4 लाख की घोषणा की है कि जो मृतक के परिजन हैं उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन बस दुर्घटना में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए, साथ ही जिनको मामूली रूप से घायल हुए हैं उनको 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर इस घटना पर शोक जताया है। तो बड़ी खबर खरगोन से इस वक्त आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि क्या कब हुआ, पूरा अपडेट आपको देंगे। बस ग्राम बेजापुर से इंदौर के लिए सुबह 6:30 बजे रवाना हुई और इससे 11:30 बजे इंदौर पहुंचना था। तो कहीं ना कहीं शायद इसकी स्पीड भी ज्यादा थी और 50 से 60 यात्रियों को बताया जा रहा है। बस सुबह 8:30 बजे ग्राम डोंगर गांव और दशना पहुंची। बस सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। गनीमत रही कि नदी सूखी थी और इसके साथ ही डोंगर गांव और लोनारा के ग्रामीण पुलिस से पहले मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों की मदद से कई यात्रियों को बाहर निकाला गया, बस के बाहर निकाला गया। उन्होंने बस के कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। उसके साथ ही सुबह 9 बजे घायलों का जिला अस्पताल पहुंचना जो था वो शुरू हो गया। मौके पर प्रशासन भी पहुंचा। साथ ही साथ प्रशासन ने जितने भी यात्री घायल हुए थे उनको सकुशल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका अभी भी उपचार किया जा रहा है। और फिलहाल ड्राइवर का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऐसा एसडीएम का कहना था कि ड्राइवर अभी कहां है उसका भी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि हादसा जिला मुख्यालय से करीब 34 किलोमीटर दूर ऊन थाना क्षेत्र के डोंगर गांव के पास हुआ है। फिलहाल जो बस चालक है यानी कि ड्राइवर जो है उसका पता नहीं चल पाया है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है कि ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया था, तभी बस अनियंत्रित होकर पलट गई।
खाई में जा गिरी। तो बड़ा हादसा हुआ है जहां पर आपको बता दें, और इसके साथ ही वहां के जो डोंगरगांव के जो रहने वाले हैं राजा पाटीदार से भी मीडिया से उनकी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मां शारदा ट्रेवल्स की बस में 50 से अधिक लोग सवार थे। हादसा 8:30 से 9 बजे के बीच हुआ है। तो बस हादसे पर महेश्वर तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर बड़ा हादसा हो गया। खरगोन में बड़ा हादसा हुआ है। अभी जिक्र कर रहे थे 15 लोगों की मौत की, लेकिन अब 22 लोगों की मौत हुई है। और बस हादसे पर महेश्वर विधायक का भी इस पर बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का बयान सामने आया है। साथ ही साथ शिवराज मामा की पूरी सरकार फेल हो चुकी है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। अधिकारी कर्मचारी मस्त है, आम जनता त्रस्त है। तो इस तरह का बयान जो है वो सामने आया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि शिवराज मामा की पूरी सरकार फेल है, अधिकारी कर्मचारी मस्त है, आम जनता त्रस्त है। खरगोन में बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आइए आपको सुनवाते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने क्या कुछ कहा। देखिए क्या घटना है जी जी कि जितनी निंदा की जाए उतना कम है। क्या मानते हैं इस ये घटना शहरी का जिले की बहुत ही दुर्घटना का मतलब हमें को कुछ बोल शब्द नहीं है। ये टोटल सरकार का फेल्योर है। शिवराज मामा की सरकार टोटल फेल हो गई है। अधिकारी कर्मचारी इनके मस्त हो रहे हैं। यहाँ की जो आरटीओ है उसके अते पते नहीं है। अभी यहाँ के जो हमारे लोकल एमएलए साहब है रवि जोशी ने, क्योंकि मेरा एरिया दूर है, मैं तो अधिकारियों से बात ही नहीं करती, क्योंकि कुछ काम करते ही नहीं तो बात करने से मतलब क्या है। या तो इनकी टीएल चलती रहती है या बीसी होती रहती है। कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी ऑफिसों में बैठे हुए नहीं मिलते। काम की बात करो, मैडम अभी मीटिंग में हूँ, मैडम अभी मीटिंग में हूँ। आरटीओ इनकी महीने में 1 आध दिन आती है, नहीं आती है, वसूलियाँ हो रही है, वसूली करके चले जाते हैं। स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं। परमिशन गाड़ियों को 2-2, 3-3 मिनट के अंतराल पे देते हैं। सवारियां बिठाने के लिए लोग फास्ट चलते हैं, ड्राइवर लोग भी। ड्राइवर का लाइसेंस है या नहीं है, गाड़ी का फिटनेस है या नहीं है, ये तो भगवान भरोसे ही ये सरकार चल रही है, क्योंकि ये सरकार चोरी से पीछे से बैठी हुई सरकार है। कोई कंट्रोल नहीं है, किसी विभाग पे कंट्रोल नहीं है। पैसे देना और ये ट्रांसपोर्ट जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें सब बेचारा गरीब तबका बैठता है। कहीं ना कहीं कोई शादी में जा रहा था, कोई ब्याह में जा रहा था, कहीं तो परिवार खत्म हो गए। अभी मैं अंदर देखने गई, एक छोटी सी बच्ची जिसका कोई नहीं, वो अकेली बेचारी पड़ी हुई है बिस्तर पर, रो रही है। तो मामा को कुछ फर्क नहीं पड़ना है, उसको तो सरकारें बनानी है, भाजपा को सरकारें बनानी, कैसे बनानी है। तो मामा तो लाटो और चलो। मामा तो लाडली बहना योजना भी ला रहे हैं। लाडली बहना पड़ी हुई, कई लाडली बहनें ऊपर पहुंच गई है इस हादसे में। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आरटीओ यहाँ की वो भी लाडली बहना ही बैठी है, महीने में 1 दिन आती है। सुना मैंने महिला है, मैंने तो देखा भी नहीं कौन है क्या है, क्योंकि हम काम करते ही नहीं, तो बात भी नहीं करते किसी से, किसी अधिकारी से, क्योंकि कोई उपस्थित ही नहीं रहता ना। ये समस्या है भैया। तो इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का भी हमने आपको बयान सुनाया, जहां पर उन्होंने सीधा शिवराज सरकार पर निशाना साधा। साथ ही शिवराज मामा की पूरी सरकार फेल हो चुकी है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। अधिकारी कर्मचारी मस्त है, आम जनता त्रस्त है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी से बात नहीं होती है क्योंकि वो समय नहीं देते हैं और कुछ करते नहीं है, तो क्या बात करो। तो इस तरह का बयान पूर्व कैबिनेट मंत्री का सामने आता है, जहां पर वो शिवराज सरकार पर निशाना साधती नजर आती हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं खरगोन से, जहां बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर शोक जताया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रियल जो जांच है वो की जा रही है, आदेश दे दिए गए हैं जांच के, जांच पड़ताल कर रहे पुलिस प्रशासन। लगातार हमने देखा कि बचाव कार्य में जुटा हुआ था,
बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में आपको बता दें 3 बच्चे समेत 22 लोगों की मौत हो गई है। बता दें आपको कि वहीं के डोंगर गांव के रहने वाले जो राज पाटीदार है उनसे जब मीडिया से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मां शारदा ट्रेवल्स की यह बस बताई जा रही थी जिसमें बस से 50 से अधिक लोग इसमें सवार थे। हादसा 8:30 बजे से 9 बजे के बीच हुआ और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन से पहले डोंगरगांव और लोनारा के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। हमने बस के कांच फोड़कर घायलों को बाहर निकाला और जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हम अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ विधायक जी रवि जोशी जी जुड़ गए हैं। जी विधायक जी, फिलहाल अभी क्या अपडेट है? खरगोन में बड़ा हादसा हुआ है। अभी हम बात ही कर रहे थे कि 15 लोगों की मौत हुई है लेकिन अब बढ़कर 22 लोगों की मौत हो गई है। जी काजल जी, 22 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मैं घटना स्थल पे सुबह घटना हुई उसके तत्काल आधे घंटे में पहुंच गया था। जी घटना स्थल से हमने घायलों को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा। अति घायलों को इंदौर के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। अभी जिला चिकित्सालय से हम निकले हैं और जो जिनकी मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम करके उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि इसके दोषियों को तत्काल सजा दी जाए। जो बस जो बहुत तेज गति से चल रही थी और बस बहुत ज्यादा संख्या में सवारियां थी और लोडिंग बस थी और आरटीओ इसका दोषी सबसे बड़ा आरटीओ खरगोन है। खरगोन आरटीओ एक महीने तक पिछले 2 साल 2.5 साल से पोस्टेड है लेकिन एक दिन भी खरगोन, एक महीने में एक दिन खरगोन मीटिंग में आते हैं। इसके अलावा आना जाना कुछ नहीं है, अवैध वसूलियां करते हैं। और जिस तरीके से इस परिवहन मंत्री जी ने बयान दिया है कि सकड़ी पुलिया थी, 2 बसें निकल जाए उसके बाद जगह ले जाती, कोई सकड़ी पुलिया नहीं थी। गलत जानकारी दे रहे हैं, प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और सरकार फेल हो चुकी है। अंकुश लगाने में अधिकारियों में कोई किसी प्रकार का शंका सरकार का अंकुश नहीं है। जी विधायक जी 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 बिल्कुल, अब बोलिए आप बोलिए पहले। धन्यवाद मैं आपको। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो घायल है उनको 5-5 लाख रुपए उपचार के लिए और जो लोग नहीं रहे मृतक हैं उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दिए जाना चाहिए। जी, वहां पर मृतक के परिजन से भी बातचीत हुई आपकी, क्या कुछ कहना था उनका? वो तो अभी घटना में इतने दुखी हैं, बातचीत हो रही, हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उन लोगों को रवाना करते जा रहे हैं क्योंकि अधिकांश कोई किसी गांव से 3 है, किसी गांव से 5 है, किसी गांव से 4 है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसी में बस में 15 सवारी और नहीं बैठी, बस वाला तो बिठा रहा था लेकिन जगह नहीं होने की वजह से 15 सवारी नहीं बैठी। हम सफर नहीं करेंगे, बाद में चले जाएंगे नहीं तो 100 से अधिक सवारी इस बस में हो जाती। तो ये ओवरलोडिंग बस होती है विधायक जी, तो आखिर इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है? क्योंकि ओवरलोड, अब देखिए आज ही इतना बड़ा हादसा हो गया और इसके पहले भी जब बताया जा रहा था कि 2022 में भी इस तरह का एक बार और हादसा हो चुका है इसी तरह। काजल जी, मैं आपको बोल रहा हूँ आरटीओ के वसूली के कारण और लोडिंग भी हो रही है और तेज गति भी हो रही, बहुत तेज गति थी। गांव के लोगों ने शिकायतें भी करी आज हमको कि ये बस डेली जब निकलती थी तो गांव के अंदर से बहुत तेज स्पीड से निकलती थी। जी, तो आखिर फिर इस पर क्यों चालानी कार्रवाई नहीं की गई? अभी फिलहाल विधायक जी पता चला है कि बस ड्राइवर कहाँ है? बस ड्राइवर का कोई पता नहीं लग रहा है। बस के कंडक्टर की मौत हो चुकी है और सारे अधिकारी अवैध वसूली करने में लगे हैं। पूरी सरकार अवैध वसूली पे ध्यान दे रही है। सरकार का जनता के हितों के लिए किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खरगोन से, जहां पर 22 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया, साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक जताया है। तो मजिस्ट्रियल जांच के आदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में दुख जताया है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के खरगोन में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया।
बस 50 फीट ऊंचे पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में 22 यात्रियों की मौत हुई है, जिनमें से 3 बच्चे, 9 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल है। बस डोंगरगांव और दसंगा के बीच बारोड नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। नदी सूखी हुई थी और इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी बताया कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। 30 से अधिक घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया है। 7 घायलों को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हो गया। इसके साथ ही खरगोन के सिविल सर्जन से भी मीडिया की बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि 3 घायल यात्रियों की मौत जिला अस्पताल में ही हुई है। साथ ही साथ शुरुआत में 15 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मौत का आंकड़े की अगर हम बात करें तो 22 मौत का आंकड़ा हो चुका है, यानी कि 22 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। कलेक्टर शिवराज से भी बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि 22 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 3 लोगों की मौत अस्पताल में ही हुई है, यानी कि इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। कितनी गंभीर अवस्था में होंगे इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाकई दुखद खबर है। बड़ा हादसा हुआ है खरगोन में। तो मौके पर एम्बुलेंस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद नजर आए थे। साथ ही साथ आईजी राकेश गुप्ता से जब मीडिया की बात हुई तो उन्होंने कहा कि खरगोन के बीजापुर से इंदौर की ओर जा रही थी बस और रफ्तार तेज होने के कारण अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे जा गिरी। यानी कि देखा जाए तो तेज रफ्तार थी, इस वजह से वो ओवरलोड बस थी, इस वजह से वो बैलेंस नहीं कर पाई और जाकर पुल के नीचे जा गिरी। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भोलेराम लाइव जुड़ चुके हैं। भोलेराम, अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी क्या अपडेट है? बताया जा रहा है कि 22 लोगों की मौत हुई है। कितनी महिलाएं शामिल है, कितने पुरुष है? बताया जा रहा है कि 3 बच्चे भी शामिल हैं। जी भोलेराम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कैमरे में से माइक निकाल दीजिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको खरगोन से बता रहे हैं, वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे भोलेराम से ज्यादा अपडेट के लिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है और 22 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि बस में 50 से अधिक लोग जो थे वो सवार थे, यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरलोड बस हुई और तेज रफ्तार की गति होने के चलते ये हादसा हुआ है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बस ड्राइवर था उसको नींद की झपकी लगी और अनियंत्रित होकर बस पुल के नीचे जा गिरी। फिलहाल मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इतने बड़े हादसे में किसकी लापरवाही सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं खरगोन से। देख सकते हैं आप कि किस तरह बड़ा हादसा हुआ और यहाँ पर हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि आसपास के लोग किस तरह बचाव कार्य में जुटे हुए नजर आए। बस के ऊपर चढ़ के यहाँ पर यात्रियों को बाहर निकाला गया है और जैसे ही हादसा हुआ मौके पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई और साथ ही साथ देख सकते हैं हम किस तरह हादसा नजर आ रहा है। चलिए आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे हादसे पर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक दुखद काफी घटना खरगोन में हुई है। सुबह 8:40 पर एक बस जो दासंगा और डोगर गांव के बीच बैराड नदी है वहाँ रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी है। ड्राई नदी है। अभी 15 लोगों के काल कवलित होने की खबर है। 20-25 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया है। पहली चिंता प्रशासन और शासन की उनके स्वास्थ्य को लेके है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं। 4-4 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि का पूरा इलाज उनका फ्री होगा। घटना की जांच के आदेश दे दिए।
तो घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से 4-4 लाख रुपए मृतक के परिजनों को देने की घोषणा की है। साथ ही जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको भी 50,000 देने की घोषणा की गई है। तो इस तरह बयान सामने आता है जहां पर सभी अपना शोक संवेदना व्यक्त करते हैं मृतक के लिए। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भोलेराम लाइव जुड़ चुके हैं। भोलेराम, अगर हम अभी की बात करें तो फिलहाल अभी क्या अपडेट है, वहां की स्थिति किस तरह नजर आ रही है? जैसे कि मृतकों की संख्या जो है वो 15 से 22 पहुंच चुकी है, यानी कि 22 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। जी भोलेराम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये आवाज बराबर आ नहीं रही है। फिलहाल अभी स्थिति वहां की क्या है? आप कहां पर मौजूद है? किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, बताएं आप। यहाँ पर अभी पीएम चलता है तो नाम हमने जो अधिकारी जो धर्म। चलिए ठीक है, इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है ज्यादा जानकारी के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस हादसे में 22 लोगों की जान चली गई है और साथ ही साथ बस में 50 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि 22 यात्रियों की मौत हुई है, इनमें से 3 बच्चे शामिल हैं, 9 महिलाएं और 10 पुरुष हैं। तो इस तरह बड़ा हादसा होता है जहां पर 22 लोगों की जान चली जाती है। और इस पूरे मामले पर कमलनाथ का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्होंने ट्वीट कर शोक जताया है, साथ ही लिखा कि ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, राहत और बचाव दल को अपने अभियान में शीघ्र सफलता मिले ऐसी भी प्रार्थना करता हूं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि खरगोन के 13 यात्री उसमें सवार थे, साथ ही बड़वानी के 5 यात्री सवार थे, धार के 3 यात्री सवार थे और इंदौर के 1 यात्रियों में से 1 की मौत हुई है। तो इस तरह बता दें आपको कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, बस में 50 लोग सवार थे। और इसके साथ ही चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर भोलेराम जुड़ चुके हैं। भोलेराम, अभी आप कहां मौजूद हैं और क्या बोलते, अगर अभी की स्थिति की बात करें तो किस तरह नजर आ रही है, क्या स्थिति अभी वहां की? अभी मैं जिला चिकित्सालय में जो पीएम कक्ष है वहाँ पर खड़ा हूँ जी, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन डटा हुआ है। ठीक है भोलेराम, अभी अगर हम घायलों की बात करें तो कितने लोग घायल हुए हैं और उनकी अभी क्या स्थिति बताई जा रही है, कैसी स्थिति है? इस बारे में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। अभी आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, वहां पर मृतक के क्या परिजनों से बात हो पाई आपकी? नहीं हो पाई है। क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का? यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि आए उनका तो यही कहना है कि ये जो हुई है, प्रशासन पूरी तरह से, जो सरकार है उस पर आरोप लगाते बोल रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का भी इस पर बयान सामने आया भोलेराम, जहां पर उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। जी जी, ये उनका आरोप यह जो है कि मतलब यहाँ पर आरटीओ आया, वो आरटीओ यहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं और सारा जो कारोबार है वो लेन देन के जरिए चलता रहता है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बस हादसे में यहाँ पर बता दें महेश्वर विधायक का भी बयान सामने आया था। इसके साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का भी बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने सीएम शिवराज पर निशाना साधा। साथ ही हमारे संवाददाता वहां हॉस्पिटल में मौजूद
थे, जहां पर उन्होंने वहां के हालचाल जानने की कोशिश की, लेकिन अभी कोई भी जनप्रतिनिधि जो है वो कुछ भी कहने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही देख पा रहे हैं हम कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है इस हादसे को लेकर शुरू हो गया है। तरह तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको खरगोन से बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हो गया है और इसके साथ ही इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।